हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फ्रेंड्स राज एंड वेलकम टू योर चैनल धीरज कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। आज 2020 में ही पूछे गए प्रश्न को 14 से स्टार्ट करके और आज 20 तक चलेंगे, यानी 14 से 20 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि कितने वर्ष में 1200 रुपया, अगर हमारे पास मूलधन अगर 1200 हो, कितने वर्ष में P यानी प्रिंसिपल 1200, कितने वर्ष में 1200 रुपये की राशि 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। यानी मेरा प्रिंसिपल, मान के चलिए हम आपसे लिए 1200 रुपया। कितना लिए? 1200। हम आपसे लिए 1200 रुपया 5% के ब्याज पर, 5% के ब्याज पर। और इसके बाद अंतिम में, यानी जब 5% के ब्याज पर लिए तो अंतिम में हम आपको दिए यानी मिश्रधन 1800 रुपया। तो हम आपको ब्याज कितना दिए? तो पहले हम आपसे लिए थे 1200 और अब दे रहे हैं हम आपको 1800। तो ब्याज कितना हुआ? ब्याज मेरा तो 1800 माइनस 1200, यानी ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 1800 माइनस 1200 बराबर 600। यानी हम टोटल आपको 5% के ब्याज पर हम आपको 600 रुपया दिए 1200 रुपया का। 1200 रुपया का 5% के ब्याज पर 600 रुपया दिए। तो कह रहा है कितना वर्ष में दिए, आखिर कितना वर्ष हमको लगा ये 600 होने में। तो 600 मेरा क्या हुआ? ब्याज हुआ। तो ब्याज बराबर आप लोग को फार्मूला याद होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? P गुना T गुना R बाई 100। R क्या है? R दर यानी 5%, और P क्या है? P मूलधन। और हमारा ब्याज कितना है? ब्याज 600 और T हमको निकालना है, तो निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं, कोई सिंपल क्वेश्चन। 600 मेरा ब्याज है, ब्याज की जगह पर 600 पुट कर दिए, इक्वल टू का साइन। इसके बाद P कितना है? 1200 इंटू T हमारा T निकालना है, तो T को T ही लिखते हैं, इंटू R कितना है? परसेंट। R मतलब होता है रेट यानी दर, इंटू 5/100। ठीक है, 100। इसको कट करते हैं, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। ठीक है, 12 25 60 50। अब 5 से T में 5T इक्वल टू 50। तो हम आपको बोर्डमास में बताए थे, हम आपको एक रूल बताए थे कि जब भी बराबर के उधर जाता है तो यहाँ अगर गुना में रहा तो इधर भाग में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ गुना कुछ नहीं है तो गुना में है तो इधर जाएगा भाग में, यानी T बराबर 50/5, यानी T बराबर 10 वर्ष। यानी 10 वर्षों में हमारा 5% की दर से 600 रुपया ब्याज हो जाएगा 1200 रुपया का। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित व्यंजक दिया हुआ है, यानी 9.6 इंटू 10.2 माइनस 7.1 इंटू 29.7 माइनस 5.1 इंटू 20.1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको पूर्ण संख्या में निकटतम परिणाम निकालना है। निकटतम परिणाम यानी इसका निकटतम क्या होगा? पॉइंट के बाद अगर 6 है,
5 से ज़्यादा है या 5 है तो आगे बढ़ जाता है, यानी 49 है और पॉइंट के बाद 6 है, 49 है यहाँ पर और पॉइंट के बाद 6 है तो यहाँ हो जाएगा 50। 49 के एक आगे बढ़ा दिए 50। यहाँ देखिए 10.2 है तो 10.2 का निकटतम क्या होगा, निकटतम कहने का मतलब निकट होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या। तो निकटतम क्या है, 10 है। अगर यहाँ 0.5 या 5 से ज़्यादा रहता तो 11 लिख देते, लेकिन यहाँ 5 से कम है इसलिए 10 का 10 रह गया। फिर माइनस 7.1 है यानी 7 लिख देंगे। यहाँ 5 से ज़्यादा है तो यहाँ 90 के बाद 30 हो जाएगा, 29 के बाद 30 हो जाएगा। इसके बाद माइनस यहाँ पॉइंट के बाद 5 से कम है तो यहाँ 5 का 5 सिर्फ लिखाएगा। इसके बाद पॉइंट के बाद भी यहाँ कम है 5 से तो 20 का 20 लिखा जाएगा। अब आपको बोडमास के रूल से इसको सॉल्व कर लेना है। बोडमास का रूल कब लगाते हैं, जब जोड़ घटाव गुना भाग सब एक में रहे, एक क्वेश्चन में ही। देखिए गुना है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है और फिर मल्टीप्लाई है। अगर एक ही क्वेश्चन में गुना भागा मल्टीप्लाई डिवाइड सब एक ही क्वेश्चन में रहे तब बोडमास का रूल लगाते हैं। तो बोडमास का रूल पहले क्या कहता है, पहले बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड एंड एस फॉर सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, इसमें ना तो ब्रैकेट है, ना तो ऑफ है, ना तो डिवाइड है, हम इसीलिए मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो पहले 50 से 10 में 50 10 जा 500, माइनस 7 से 30 में 7 3 जा 21 यानी 210। इसके बाद है माइनस 5 से 20 25 100, यानी देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में, यानी 500 माइनस 310 यानी 190 190। ठीक है, समझ में आ गया। इसको क्या कि इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ बोडमास का रूल लगाना था और यहाँ पहले निकटतम मान लिखना था। तो निकटतम मान लिखने के लिए आपको आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम अपने, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे मात्रा के पश्चात 4.5 घंटा के पश्चात 2:45 में पहुँचे। मान के चलिए हम यहाँ डाल्टनगंज से चलना स्टार्ट किए और 4.5 घंटा के बाद डाल्टनगंज से चलना बस से स्टार्ट किए। 4.5 घंटा के बाद यहाँ हम पहुँच गए, 4.5 घंटा के बाद पहुँच गए कै बजे, 2:45 में, 2:45 में। यहाँ से डाल्टनगंज से चले और रांची हम पहुँच गए 2:45 में और 4.5 घंटा पहुँचने में लगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम कितने बजे चले थे, हम डाल्टनगंज से कितने बजे यहाँ से चले, यहाँ से कितने बजे प्रस्थान किए। तो चलिए निकालते हैं। 2:45 में हम वहाँ पहुँचे और 4.5 घंटा लगा, यानी 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट हमको टाइम इतना लगा, 4 घंटा 30 मिनट, और हम 2:45 में पहुँचे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप हाथ पर भी निकाल सकते हैं, आप जोड़ कर भी निकाल सकते हैं। यानी 4.5 घंटा पहले माइनस करेंगे, यानी 2:45 है, 2:45 पहुँचे। इसके पहले करेंगे 1 घंटा निकालेंगे तो 1:45 पहले, फिर 12:45 2 घंटा हो गया, फिर 11:45 3 घंटा हो गया, फिर 10:45 4 घंटा हो गया। तो 4.5 घंटा हो कह रहा है, यानी 45 मिनट में भी आधा घंटा कम, तो यानी 10:30 10:15। 45 में से 30 घटाया तो 15। ऐसे भी आप सिंपल तरीका सोच करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसका निकालने का तरीका है, आप यहाँ 2 लिखा हुआ ना, इसको रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रेलवे टाइम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 12 जोड़ दिया जाता है, यानी रेलवे टाइम में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 12 जोड़ दिया जाता है, यानी 12 और 2 14:45। रेलवे टाइम मेरा यही हुआ, 14:45। और इसमें से सिंपल 4 घंटा 30 मिनट घटा दीजिए, 4 घंटा 30 मिनट माइनस कर देंगे तो यहाँ 15 और यहाँ 10,
यानी 10:15 में हम यहाँ से डाल्टनगंज से चले, तब 4.5 घंटा के बाद 2:45 में हम कहाँ पहुँच गए, रांची पहुँच गए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 की ओर। 17, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा कह रहा है कि एक मेज है, उसको 1200 रुपया में खरीदे। एक यानी मेज है, उसको कितना में, मान के चलिए ये मेज है, इसको 1200 रुपया में खरीदे हैं। कितना में खरीदे हैं, 1200 में खरीदे, तथा 200 इसमें मरम्मत में लग गए, यानी उसको बनवाने में, यानी उसको कुछ ख़राब था, यानी कुछ टूटा फूटा था, उसको बनवाने में 200 रुपया लग गया। और कह रहा है कि इसको बाद में हमने 1680 रुपया में, 1200 रुपया में खरीदे और 200 बनवाने में लग गया, यानी मरम्मत में लग गया, और इसको बेचे कितना में, बेच दिए 1680 रुपया में। कितना में बेच दिए, 1680 रुपया में। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 1200 में खरीदे हैं, 200 उसको बनाने में लगा, यानी टोटल मेरा खरीदारी कितना हो गया, 1200 प्लस 200 1400 रुपया, यानी टोटल हमने 1400 रुपया में खरीदा और 1600 रुपया में बेच दिया। तो हमारा लाभ कितना होगा, टोटल हम खरीदे 1400 में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और 1680 रुपया में बेच देते हैं, तो लाभ ही ना होगा। तो लाभ कितना होगा, यानी जितना बेचे, यानी बेचने वाले को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, यानी ये विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य इसको कहेंगे, ये विक्रय मूल्य और ये हुआ क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य मेरा है 1680 रुपया तथा क्रय मूल्य कितना है 1400। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 1680 माइनस क्रय मूल्य कितना है 1400, तो कितना हो जाएगा 280 रुपया, यानी 280 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। 280 रुपया हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना क्रय मूल्य, लाभ गुना क्रय मूल्य बट्टे 100। एक गलती, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। उसी प्रकार हानि परसेंटेज बराबर भी, अगर मान के चलिए आपको कहीं हानि हो गया तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए कह दिया, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, उसी प्रकार जहां लाभ है वहां हानि लिख देंगे। तो हानि गुना 100, हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारा लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ 280 रुपया लाभ हुआ। तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ निकाल देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ 280 रुपया गुना 100, गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है 1400। टोटल तो 1400 मैंने खरीदे हैं, तो 1400 मेरा क्या हुआ क्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 दूना 28, यानी 20, यानी 20% क्या हुआ, 20% मेरा लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ 20%। ठीक है, 20% लाभ हुआ। चलिए समझ में आया, एक बार फिर से बता देते हैं। मान के चलिए ये मेज है, हम मेज खरीदते हैं, एक मेज को खरीदने में 1200 रुपया खरीदने में लगा और 200 रुपया उसको मरम्मत करवाए उसमें लगा। ठीक है, तो टोटल मेरा 1400 रुपया लगा खरीदने में। इसके बाद हम 1680 रुपया में बेच दिए, 1680 रुपया में बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मान के चलिए हम खरीदे कम में और बेचे ज़्यादा में, तो हमको तो लाभ होगा ना। तो लाभ कितना हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1680 माइनस क्रय मूल्य 1400, यानी 280 रुपया लाभ हुआ। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ 280 था गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना था 1400, तो अब काट के निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। 18 कुछ नहीं है, 18 एक मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई क्या चीज़ है, 140.75
इंटू 0.01, यही है मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू वाट, इसको निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और निकालना है कितना आता है। ठीक है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम क्या किए, पहले पॉइंट हटा देते हैं सभी जगह से। यहाँ पॉइंट हटाया तो यहाँ बट्टा 100, एक पॉइंट के जगह पर 1, इसके बाद जितना अंक रहे उतना 0 100। ठीक है, ये पॉइंट हट गया। यहाँ भी है तो पॉइंट के बदला में 1 और जितना उसके बाद अंक है उतना 0, यानी 100 यहाँ पे। यानी अब गुना कर देते हैं, 1 से इतना में गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 14075 बाई कितना हो गया 1 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, अब इसको सिंपल भाग दे रहे हैं तो कितना होगा, 4 0 है यानी 4 अंक, यानी 1.4075। ठीक है, 1.4075। ठीक है ना, यही मेरा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ठीक है, ये तो बहुत आसान ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन है 640 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 640 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकाला जाता है, तो अभाज्य गुणनखंड जिस तरह एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं होता, बस उसको छोटे छोटे रूपों में तोड़ दिया जाता है। तो इसको छोटे छोटे रूपों में तोड़ देते हैं। देखिए कैसे तोड़ा जाता है। पहले ये क्या से कटेगा, सबसे छोटी संख्या से पहले काटना है। तो आप कहोगे कि सबसे छोटी संख्या मेरा क्या है, 1 है, तो 1 से काटेंगे। 1 से क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि वही मेरा कोई फायदा ही नहीं होगा, तो 1 से क्यों काटेंगे, इसीलिए सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से 2 3 6 20। ठीक है, 2 2 4 0, फिर 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटेंगे। 2 1 2, 1 बचा और 2 उतारेंगे, 1 2 12 हो गया, 2 6 12 यानी 160। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 4 80, फिर 2 से काटेंगे 20 बार में, फिर 2 से काटेंगे 10 बार में, और फिर 2 से काटेंगे 5 बार में। तो अभाज्य गुणनखंड में यही होता है कि जो इधर आया, जो यहाँ आया, उसको सिर्फ सिंपल तरीके से लिख दिया जाता है। यानी 2 इंटू 2 कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 5, मेरा यही हो गया अभाज्य गुणनखंड, यही आंसर हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने का यही तरीका है। कह दिया कि 640 का अभाज्य गुणनखंड। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, उसको आप लोग को सॉल्व करके आना है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन हम दे देते हैं। क्वेश्चन है 1080 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, लिख लीजिए 1080 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में जो पूछा गया है उसका सबसे अंतिम प्रश्न है, यानी 20 नंबर प्रश्न, क्योंकि आप लोग को बताया है कि 20 ही मैथ 20 पूछा जाता है, यानी 20 को मैथ पूछा जाता है नवोदय के एग्जाम में, नवोदय प्रवेश परीक्षा के एग्जाम में 20 मैथ पूछा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा। लास्ट क्वेश्चन अच्छा है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। एक वर्ग और एक आयत का जो मान के चलिए ये क्या है, ये वर्ग है, क्या है, ये वर्ग है, और ये क्या है, आयत है, आयत। दोनों का परिमाप जो है समान है, दोनों का परिमाप जो है समान है। तो क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा 16 मीटर तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। वर्ग की भुजा कितना है, 16 मीटर, अब आयत की लंबाई जो है 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है,
क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक वर्ग है और एक आयत है जिसका परिमाप दोनों का परिमाप समान है, ठीक है। और वर्ग का जो भुजा है ना, वर्ग का भुजा 16 मीटर है। अब आयत का लंबाई दिया हुआ है, आयत का लंबाई 18 मीटर है। तो कह रहा है आयत की चौड़ाई कितना होगा, आयत की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना है, तो वर्ग का परिमाप किसको कहते हैं, पिछले वीडियो में भी बताया है। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें, प्लेलिस्ट में है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि परिमाप किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ का परिमाप। मान के चलिए इसका परिमाप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका परिमाप निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, बस जितने भी भुजा होते हैं सबको जोड़ दीजिए। मान के चलिए इसका परिमाप निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, तो जितने भी सब भुजा का जो लंबाई रहेगा उस सबको जोड़ देना है, सिंपल तरीका। तो ये भी, इसमें भी सब भुजा को कोई फार्मूला याद नहीं करना है, बस सब भुजा को जोड़ देना है। तो यहाँ 16 मीटर एक भुजा 16, तो एक और 16 16 32, 16 48, 16 चौके 64, यानी इस वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 64 मीटर। वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 64 मीटर। उसी प्रकार आयत का परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो आयत का परिमाप फार्मूला से निकालने के लिए बताया था, लेकिन वास्तव में वो भी वही होता है, फार्मूला भी इसी प्रकार बनाया गया है। चलिए आज हम ऐसे ही निकालते हैं, बिना फार्मूला याद किए, सिंपल तरीके से। तो ये आयत है, ये 18 मीटर, तो ये भी 18 मीटर होगा। आप लोग जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। और वर्ग में जो है चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए चारों को 16 16 16 16 जोड़ दिए, 16 चौके 64 मीटर हो गया। अब इसमें आयत में है, तो आयत में जो है ये 18 है, तो ये भी 18 होगा, यानी 18 18 36, यानी 36 हो गया, प्लस ये x है तो ये भी x होगा, यानी x और x 2x, ठीक है, यानी 36 + 2x। अब कह रहा है कि दोनों का जो है क्या है, दोनों का परिमाप जो है वो बराबर है। दोनों परिमाप को ही परिधि कहा जाता है, यानी दोनों का परिधि जो है बराबर है, दोनों का परिमाप बराबर है, यानी बराबर कर देंगे, यानी 64 मीटर बराबर 36 + 2x मीटर, ठीक है। अब ये 36 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2x = 64 - 36 कितना हो जाएगा, 2x = 4 - 6 8, और यहाँ पर 5 बचा, 5 - 3 2, 2x = 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x = 28/2, यानी 14 मीटर। यानी आयत की चौड़ाई कितना निकल गया, x = 14 मीटर, यानी आयत का चौड़ाई, आयत की जो ब्रेथ है b = 14 मीटर, यही आंसर है। चलिए 2020 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनका सबका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ इसको बार बार बनाते चलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।